दिल्ली में आंधी तूफान का कहर तो वहीं सिलीगुड़ी में झुलसाने वाली गर्मी, संदकफू में बर्फबारी, हिमालय क्षेत्र में मौसम के बदलते मिजाज का संकेत। क्या मौसम वैज्ञानिकों के हाथ से निकलता जा रहा मौसम? नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर समय और मैं आपके साथ रेहांशी। अगर ये कहा जाए तो कोई गलत नहीं होगा कि ग्लोबल वार्मिंग भारत में खतरनाक असर दिखा रही है। इसका सीधा असर मौसम पर पड़ रहा है और मौसम कब बदल जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। ये माना जाता है कि मई महीने में पहाड़ों में बर्फबारी नहीं होती है, परंतु कल दार्जिलिंग के संदकफू में भारी बर्फबारी हुई थी। इस बात का स्पष्ट संकेत और चेतावनी भी है कि हिमालय क्षेत्र में मौसम तेजी से बदल रहा है। संदकफू जो सबसे ऊंचा बंगाल का स्थान है, वहां बर्फबारी होना बहुत कुछ कहता है। इसीलिए आगे भी अगर ऐसे ही मौसम की मनमानी जारी रही तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। आमतौर पर मौसम के बारे में भविष्यवाणी मौसम विभाग करता है। यह अनुमान पर आधारित होता है और सिस्टम तथा डेटा में प्राप्त आंकड़ों के आधार पर इसका विश्लेषण किया जाता है। कई बार मौसम वैज्ञानिक सटीक विश्लेषण नहीं कर पाते हैं या फिर सिस्टम सही तरीके से फलित नहीं होता है। ऐसे में मौसम विभाग की भविष्यवाणी अक्सर फेल हो जाती है। आपने देखा होगा कि कई बार मौसम विभाग के द्वारा आंधी तूफान, बारिश आदि के बारे में पूर्व चेतावनी दी जाती है, लेकिन ऐसा होता नहीं है और जब होता है तो मौसम विभाग की पूर्व निर्धारित तिथि और समय फेल हो जाता है। वास्तव में प्रकृति के आगे सारे सिस्टम फेल है। प्रकृति से बड़ा वैज्ञानिक यंत्र नहीं है। मौसम के बारे में सटीक सूचना उपलब्ध कराने के लिए तकनीकी स्तर पर मौसम विभाग को जरूर मजबूत किया जा रहा है और इसी का परिणाम है कि पहले की तुलना में मौसम विभाग की भविष्यवाणी अधिकतर सत्य साबित हो रही है। लेकिन इसके बावजूद ये कहना कोई गलत नहीं होगा कि मौसम कब बदल जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। Every drop of water counts. SBM Gold's water tank is the most sustainable and durable water storage solution available. Our hashtag असली commitment. बंगाल और खासकर सिलीगुड़ी का मौसम कुछ ऐसा ही है। बता दें कि आज मौसम विभाग की ओर से पूर्व अनुमान जारी किया गया था कि दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी और कालिम्पोंग में तेज आंधी और पानी का सामना लोगों को करना पड़ सकता है। मौसम विभाग की ओर से यह भी चेतावनी जारी की गई थी कि लोग पेड़ों के पास ना जाए, घर से बाहर ना निकले। लेकिन कम से कम सिलीगुड़ी में ऐसा नहीं था और मौसम का ये कहा आज सुबह दिल्ली और एनसीआर क्षेत्र में देखा गया। सिलीगुड़ी में आज दिन में लोगों को भीषण गर्मी और तेज धूप का सामना करना पड़ा। नौकाघाट निवासी मोहन ने बताया कि आज अब तक का सबसे गर्म और झुलसाने वाला दिन रहा। उन्होंने बताया कि वर्धमान रोड, जनकार मोड़ और हावड़ा पेट्रोल पंप पर उन्हें कुछ काम था। वे जलपाई मोड़ से पैदल ही वर्धमान रोड की ओर निकल पड़े। जनकार मोड़ पहुंचते पहुंचते उनका बुरा हाल हो गया। प्यास से गला सूखने लगा जबकि सर में दर्द हो गया। उन्होंने बताया कि इतनी तेज गर्मी और तीखी धूप का सामना उन्होंने अब तक नहीं किया था। जबकि मौसम विभाग की ओर से आज उत्तर बंगाल के 3 जिलों में बारिश और आंधी तूफान की चेतावनी जारी की गई थी। हो सकता है कि सिलीगुड़ी में शाम अथवा रात तक बारिश हो अथवा आंधी तूफान का सामना लोगों को करना पड़े, परंतु दोपहर तक स्थिति काफी खतरनाक थी। आज मौसम का कहर दिल्ली और एनसीआर क्षेत्र में देखने को मिला। Hi, this is Chef Ranveer Brar and I'm here to tell you that also gives me the license to guarantee you brilliance on behalf of IIHM. Join International Institute of Hotel Management. जहां तेज आंधी और बारिश में कई पेड़ उखड़ गए और 4 लोगों की मृत्यु का भी समाचार है, जिसमें आपको बता दें कि 3 बच्चे और 1 महिला शामिल है। सिलीगुड़ी और उत्तर बंगाल में बारिश और तूफान की जहां तक बात है तो उसके बारे में मौसम विभाग पूरी तरह आश्वस्त है कि यहां बारिश और आंधी आ सकती है, परंतु कब ये कहना काफी मुश्किल है। वास्तव में भारत में ग्लोबल वार्मिंग का तेजी से असर पड़ता है, जिसके कारण प्रकृति और मौसम विज्ञान पर भी भारी पड़ने लगा है। यही कारण है कि कभी कभी मौसम विभाग की भविष्यवाणी फेल हो जाती है, जबकि मौसम अचानक से बदल जाता है। आज दोपहर के समय अचानक आसमान में बादल छा जाने लगे, जो कि लोगों को तीखी धूप और गर्मी से कुछ हद तक राहत भी मिली थी। अब देखना होगा कि रात में मौसम क्या अंगड़ाई लेता है। फिलहाल अपना ध्यान रखिएगा। आपको बता दें कि आपके लिए खबर हमारे प्रतिनिधि सुरेंद्र श्रीवास्तव द्वारा लिखी गई है। और भी लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए देखते रहे खबर समय। आप हमारे न्यूज को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। धन्यवाद। নাগাল্যান্ড স্টেট দিয়ে 200 গোল্ড মান্থলি লটারি, প্রথম পুরস্কার 1,50,00,000 গ্যারান্টেড। টিকিটের মূল্য 200 টাকা। প্রথম পুরস্কার শুধু বিক্রি হওয়া টিকিট থেকেই।